तो टेस्ला अब चीन या ताइवान पर नहीं बल्कि भारत पर भरोसा कर रही है। एलन मस्क की ईवी कंपनी अब भारतीय सेमीकंडक्टर कंपनियों से जुड़ने की तैयारी में है। टाटा से लेकर माइक्रॉन और मुरुगप्पा ग्रुप तक टेस्ला के भारत में मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के साथ बैठकें करने तक की खबरें सामने आ रही हैं। क्या भारत टेस्ला की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का अगला बड़ा हब बन सकता है? क्या ये डील्स भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को अब रफ्तार देने वाली है? ये आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं और ये खबरें क्यों उठ रही हैं, इसको आसान भाषा में पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। देखिए, चर्चा है कि एलन मस्क की अगुवाई वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला अब भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियों के साथ सीधी बातचीत कर रही है। जानकारी के मुताबिक टेस्ला ने अमेरिकी मेमोरी चिप निर्माता माइक्रॉन, मुंबई स्थित मुरुगप्पा ग्रुप की सीजी सेमी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी की हैं, जिससे भारत से सेमीकंडक्टर चिप्स की आपूर्ति को लेकर संभावनाएं तलाशी जा सके। ये कदम टेस्ला के उस रणनीतिक टारगेट का हिस्सा है जिसमें वो चीन और ताइवान जैसे पारंपरिक हब से, यानी कि जो ऑलरेडी एक हब है टेस्ला के लिए, उनसे हटकर सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1.5 महीने पहले टेस्ला ने भारत में हाल ही में शुरू हुए 3 बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के प्रतिनिधियों को बुलाकर पैकेजिंग प्लान, प्रोडक्शन टाइमलाइन और ऑपरेशनल डिटेल्स को समझने के लिए बैठक भी की थी। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रॉन की गुजरात स्थित यूनिट असेंबली और टेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग का काम संभाल सकती है, जो न केवल घरेलू बल्कि ग्लोबल मांग, वैश्विक मांग को भी पूरा करने की क्षमता रखती है। वहीं सीजी सेमी की बात करें, जो कि सीजी पावर, रेनेसास और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक जॉइंट वेंचर है, उसके एक ओसैट यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सर्विस को तैयार करने की भी खबर है। रेनेसास इसका एंकर कस्टमर होगा, लेकिन सीजी सेमी दूसरी ग्लोबल कंपनियों को भी ये सर्विसेज देगी। ये खबरें बाजार में चल रही है इस समय। रिपोर्ट्स की अगर माने तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से ही टेस्ला के साथ डील कर चुकी है और अब कंपनी भारत में 91,000 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट और असम के मोरेगांव में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से ओसैट सुविधा भी स्थापित कर रही है। सीजी सेमी गुजरात के सांदड़ में 7,600 करोड़ रुपए की लागत से अपनी यूनिट बना रही है। वहीं माइक्रॉन भी सारंग में 23,000 करोड़ रुपए की लागत से एटीएमपी यानी असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग प्लांट लगा रही है। ये सारी खबरें इस समय बाजार में चर्चा का विषय भी बनी हुई हैं। ये कंपनीज इस समय बाजार में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, एलन मस्क ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया था कि वो इसी साल भारत आने की योजना बना रहे हैं, जिससे इन सभी चर्चाओं को और भी ज्यादा बल मिल गया है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेस्ला जैसे ग्लोबल प्लेयर अब चीन और ताइवान पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, खास करके सेमीकंडक्टर जैसे सेंसिटिव सेक्टर में। ऑटोमोटिव एनालिस्ट अश्विन अंबरकर के मुताबिक टेस्ला 2025 से ही नई सप्लाई चेन तैयार करने की योजना पर काम कर रही है और भारत इस रेस में एक मजबूत दावेदार बनकर उभर रहा है। टेस्ला अब तक अपनी शंघाई गीगा फैक्ट्री में मैच्योर नोड चिप्स के लिए चीन पर निर्भर रही है, लेकिन अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस और बढ़ते कॉस्ट के चलते वो ऑप्शंस के रास्ते भी तलाश रही है। फैब इकोनॉमिक्स के मुताबिक ईवीज में इस्तेमाल होने वाली चिप्स का एक बड़ा हिस्सा 28 से 65 nm नोड्स का होता है, जो टेस्ला जैसे प्लेयर्स के लिए बेहद अहम है। खास करके बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए इन चिप्स की गुणवत्ता, इन चिप्स की जो क्वालिटी है, वो सीधे ईवी की बैटरी लाइफ और एफिशिएंसी को प्रभावित करती है। इसके अलावा चीन ने हाल ही में 80% से ज्यादा टैरिफ भी लगा दिए हैं और यूएस से इंपोर्ट होने वाले सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स पर यह टैरिफ है, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन को और भी ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं।
ऐसे में टेस्ला जैसी कंपनियां भारत जैसे नए उभरते सेमीकंडक्टर मार्केट की ओर देख रही हैं। अभी तक चीन की BYD जैसी कंपनियां खुद की सेमीकंडक्टर यूनिट चला रही हैं। ऐसे में टेस्ला के लिए एक मजबूत और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन बनाना इस समय जरूरी हो गया है, जिससे वो लागत यानी कि कॉस्ट, क्वालिटी और टाइम तीनों को संतुलित रख सके। हालांकि भारत को अभी भी स्केल और इकोसिस्टम डेवलपमेंट के मोर्चे पर मेहनत करनी होगी, लेकिन अगर टेस्ला जैसी ग्लोबल ईवी लीडर भारत की सप्लाई चेन में शामिल होती है तो ये भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और देखते रहें विस्तार।